वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी सदस्यों का हमारे चैनल एसएम नॉलेज हब पर एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा सत्र 2025-26 के लिए क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स के रजिस्ट्रेशन कल यानी कि 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो पेरेंट्स, जैसा कि केंद्रीय विद्यालय के द्वारा जो शेड्यूल्ड है वह कम्प्लीटली पहले से ही जारी कर दिया जाता है और आपको मैं आज की वीडियो में कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th और 12th के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वह किस प्रकार से रहता है, कैसे आपको फॉर्म्स फिल करने हैं, क्या एज क्राइटेरिया केंद्रीय विद्यालय के द्वारा डिसाइड किया गया है और किस प्रकार से आप फॉर्म्स को फिल करके सबमिट करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर तो अवश्य बनता है। आपके सहयोग से हमें अच्छा लगता है और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पेरेंट्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, केंद्रीय विद्यालय के द्वारा शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा बाल बाटिका 2, कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का जो पंजीकरण है कक्षा विशेष में रिक्तियां होने की स्थिति में एक्सेप्ट क्लास 11। तो क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स के लिए कल यानी कि 2 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ऑफलाइन माध्यम से रहेंगे। और बाल बाटिका 2 के लिए भी जो चयनित या सेलेक्टेड जो केबीज है, जहां पर बाल बाटिका 2 की क्लासेस स्टार्ट है, यानी कि जहां पर बाल बाटिका 1 से क्लासेस स्टार्ट है, वहां पर बाल बाटिका 2 के लिए वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए फॉर्म्स निकाले जाएंगे। तो जो भी पेरेंट्स क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स के लिए अपने बच्चों के एडमिशंस या पंजीकरण केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं या बाल बाटिका 2 में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, 2 अप्रैल 2025 से ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 11 अप्रैल 2025 डेट को आप नोट डाउन कर लीजिए। 11 अप्रैल 2025 तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होंगे, यानी कि 11 अप्रैल के दिन तक आपको स्कूल में जाके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म स्कूल वालों के द्वारा सबमिट नहीं किया जाएगा। अब ये बात हो गई रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो इन क्लासेस की जो प्रोविजनल लिस्ट है वह कब जारी की जाएगी। तो क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स के लिए और बाल बाटिका 2 के लिए 17 अप्रैल 2025 को जो लिस्ट है वह जारी कर दी जाएगी, प्रोविजनल लिस्ट। और जहां तक है इन विद्यालयों के लिए जो प्रोविजनल लिस्ट है वह एक ही जारी की जाती है, क्योंकि वैकेंट सीट्स को ही इसमें फिल किया जाता है, जो कि एक लिस्ट से ही कंप्लीट हो जाता है एडमिशंस। और जो एडमिशंस की प्रक्रिया है क्लास सेकंड ऑनवर्ड और बाल बाटिका 2 के लिए 18 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच कंप्लीट कर दी जाएगी। हो सकता है थोड़ा बहुत समय विद्यालयों के द्वारा दे दिया जाए, क्योंकि ट्रांसफर सर्टिफिकेट में और कुछ डॉक्यूमेंट्स में टाइम लगता है, तो उसके लिए स्कूलों के द्वारा पेरेंट्स को टाइम दे दिया जाता है। तो पेरेंट्स, आप सभी को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करवा के रख लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं इसी वीडियो में आपको बता देती हूँ। डेट्स आपको पता चल गई होंगी, आपको स्कूल जाना है। जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां से वैकेंट सीट्स कंफर्म करिए। अगर रिक्तियां हैं उस क्लास में तो आप फॉर्म को विद्यालय से कलेक्ट करिए, फॉर्म को फिल करिए और फॉर्म के साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपके कोटा कैटेगरी के, उसको अटैच करके स्कूल में आपको सबमिट कर देना है। किस प्रकार से फॉर्म आप फिल करना है आपको कल मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो पेरेंट्स, आप सभी को समझ में आ गया होगा जो डेट्स है एडमिशंस के लिए। अब बच्चे की एज की बात कर लेते हैं। क्लास सेकंड ऑनवर्ड से लेकर क्लास 10th तक आपको स्क्रीन पर जो एज क्राइटेरिया है वह नजर आ रहा होगा। क्लास सेकंड्स के लिए आपका बच्चा मिनिमम 7 इयर्स बट लेस देन 9 इयर्स होना चाहिए और क्लास थर्ड के लिए आपका बच्चा 8 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए बट लेस देन 10 इयर्स होना चाहिए। उसी प्रकार से फोर्थ क्लास के लिए, जो कि इस साल थोड़ा सा एज में चेंजेस किया गया है, 9 इयर्स बट लेस देन 11 इयर्स होना चाहिए। उसी प्रकार से फिफ्थ क्लास में एडमिशन के लिए 9 इयर्स बट लेस देन 11 इयर्स और उसी प्रकार से सिक्स क्लास के लिए आपका बच्चा 10 साल कंप्लीट हो गया हो लेकिन 12 साल से उसकी उम्र कम होनी चाहिए। सेवंथ क्लास के लिए 11 साल बट लेस देन 13 साल। एट्थ क्लास के लिए 12 years but less than 14 years, 9th क्लास के लिए 13 years but less than 15 years और 10th क्लास के लिए 14 years but less than 16 years आपके बच्चे की उम्र होनी चाहिए। और बाकी की हम 11th और 12th क्लास के लिए अगर एज की बात करें तो बच्चे के ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है वही उसी के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट हो जाती है, यानी कि एज का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। क्लास 11th और 12th में एडमिशंस के लिए बच्चा आपका सीक्वेंस में पढ़ता हुआ आता होना चाहिए, उसकी जो क्लासेस है उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली उसकी स्टडी जारी रहनी चाहिए। तो क्लास 11th में 10th के रिजल्ट के बेसिस पर और क्लास 12th में 11th के रिजल्ट के बेसिस पर बच्चे का एडमिशन हो जाता है। तो आप स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं बच्चे की एज के लिए। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स हमने काफी बार आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से समझाए हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको लगाने होते हैं, जो कि सभी क्लासेस के लिए एक ही प्रकार से रहता है। डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, फोटोकॉपी करवा के रख लीजिए और फॉर्म के संग में सबमिट
करके आपको देने होंगे। बच्चे के फोटोग्राफ आपका लगेगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नेसेसरी नहीं है, अगर है तो आप लगा दीजिएगा। अदरवाइज जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, पिछली क्लास का जो आप रिजल्ट लगाएंगे, वह डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड रहता है। उसमें डेट ऑफ बर्थ बच्चे की मेंशन होती है, तो उससे बर्थ सर्टिफिकेट की जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की, वो प्रूफ हो जाती है। बाकी अगर है तो आप लगा दीजिएगा, नहीं है तो बच्चे का रिजल्ट आपको लगाना होगा। और जिस भी कोटा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप अगर एससी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी एनसीएल में आते हैं, बीपीएल कार्ड धारक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। फादर के नाम का भी चल जाएगा। और अगर बच्चे के नाम का नहीं है तो विद इन 3 मंथ्स आपको, अगर बच्चे का नाम एडमिशन के लिए आ जाता है तो सबमिट आप करवा सकते हैं। अगर आप सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो बच्चे का जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है कंपोनेंट अथॉरिटी से, वह आपके पास में होना चाहिए, वह आपको देना पड़ेगा। और अगर आप किसी कैटेगरी में लाई करते हैं, कैटेगरी 1 है, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना, लगा के देना होगा। फॉर्मेट हमने डाला हुआ है अपनी वीडियोस में, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी। लास्ट 7 ईयर्स में कितने ट्रांसफर्स हुए उसकी डिटेल आपको फॉर्म में फिल करके अटैच करके आपको देनी होगी। तो यह डॉक्यूमेंट आप कल से ही, या हो सके तो आज से ही बनवाने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1-2 दिन में आप ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे, फिर ही जाके आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वह सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आपको, जहाँ के आप निवासी हैं, उसका रेजिडेंस प्रूफ आपको लगाना होगा। आरटीए का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको डिस्टेंस सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है। डिस्टेंस डिक्लेरेशन का एक सेल्फ डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपको वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, या हमने भी आपको बताया हुआ है, आप वीडियो से समझ के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वह आप लगा सकते हैं। बाकी आप एक बार स्कूल में कंफर्म कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू स्कूल 1-2 जो डॉक्यूमेंट है वह वरी कर सकते हैं। तो आप सभी पेरेंट्स तैयार हो जाइए, 2 अप्रैल से क्लास 2 ऑनवर्ड्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट, और अपने अपने बच्चों के फॉर्म्स को फिल करिए। अगर आपके नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय में वैकेंट सीट्स है, वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। आने वाली वीडियोस में मैं आपको किस प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म को फिल करना है और भी अधिक जानकारी के साथ वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और हाँ जी फ्रेंड्स, आपने एसएम नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।